इस रॉकेट में बन रहे जितने भी सरफेसेस हैं, इन सारे सरफेसेस के एरिया का टोटल किस तरह से निकाला जाता है, इसे हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के एग्जाम्पल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक टॉय है, वुडन टॉय है जिसका शेप कोन की तरह है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, और ये कोन सिलेंडर के ऊपर माउंटेड यानी इसके ऊपर रखी गई है। एज शोन इन द फिगर, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। इस इंटायर रॉकेट की हाइट, ओवरऑल हाइट कितनी है? 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसमें कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. इस क्वेश्चन में कोन का जो डायमीटर है, मींस यहां से यहां तक, ये डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर का डायमीटर कितना है? सिलेंडर का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। इसे अलग से हम देखेंगे, ये कोन का डायमीटर है, मींस ये 5 सेंटीमीटर है ओवरऑल यहां से यहां तक, एंड सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, इसमें हमें फाइंड क्या करना है? इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज से पेंट किया जाए, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, और सिलेंड्रिकल पोर्शन को ओवरऑल येलो से पेंट किया गया है, मींस इसके CSA पोर्शन एंड बेस पोर्शन इन दोनों को येलो से पेंट किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड while each of these colors, इसमें पाई का वैल्यू 3.14 लेना, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है? जितने भी डिफरेंट कलर्स यानी ऑरेंज और येलो, इनका एरिया कितना होगा, इसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसमें हम दिए गए डायमेंशंस को लिख लेंगे। इसमें कैपिटल R हम सपोज करेंगे रेडियस ऑफ कोन, एंड डायमीटर ऑफ कोन कितना है? डायमीटर ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा? 5/2, एंड इसे हमें कैपिटल R से सपोज करना है। मैं यहां पर लिख देती हूं, रेडियस ऑफ कोन इज कैपिटल R, एंड इसे 5/2 लेंगे, इट मींस 2.5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, इसमें हम रेडियस ऑफ सिलेंडर को स्मॉल r लेंगे, एंड इसमें रेडियस कितना होगा? डायमीटर इज 3, तो इसका रेडियस आएगा 3/2, इट मींस ये होगा 1.5 सेंटीमीटर। इसमें कैपिटल H हम लेंगे हाइट ऑफ द कोन, एंड इसमें हमें स्मॉल h लेना हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो कैपिटल H कितना गिवन है? कैपिटल H इज 6 सेंटीमीटर एंड स्मॉल h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड स्मॉल h कितना होगा? ये ओवरऑल 26 सेंटीमीटर, मींस यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है? 26, और यहां से यहां तक की कितनी है? 6, मींस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? 26 - 6 यानी ये आएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें फाइंड करना है ऑरेंज कलर का सरफेस एरिया एंड येलो कलर का सरफेस एरिया, इन दोनों डिफरेंट कलर्स के सरफेस एरिया को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें हम ऑरेंज कलर के एरियाज को फाइंड करेंगे। ऑरेंज कलर का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, इसे हम अलग से एग्जांपल के फॉर्म में देखेंगे। जैसे ऑरेंज कलर क्या है? ऑरेंज, कोन को ऑरेंज से पेंट किया गया है, इट मींस कि इसके CSA पोर्शन में, ये ओवरऑल पोर्शन में ऑरेंज पेंट किया गया है, प्लस इसके अलावा इसका जो ये पोर्शन होगा, बॉटम पोर्शन, ये कुछ इस तरह का होगा, ये भी ऑरेंज से पेंट किया गया है, एंड दिस शेप इज व्हाट? दिस शेप इज रिंग। तो रिंग का एरिया किस तरह से निकालेंगे? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो सबसे पहले मैं इसमें फॉर्मूला समराइज करके लिख देती हूं। यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑरेंज कलर, ये आएगा CSA ऑफ कोन, एंड CSA ऑफ कोन क्या होता है? πRL। इसमें हम R कैपिटल लेंगे क्योंकि ये कोन की रेडियस है, तो यहां पर हम पाई कैपिटल RL, प्लस इसमें हमें बेस एरिया लेना है, एंड बेस एरिया किस शेप का है? बेस एरिया इज इन रिंग शेप, और रिंग का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एंड एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल इज पाई स्मॉल r स्क्वायर।
इसका एरिया, हम इन दोनों के एरिया को प्लस करेंगे तो ये ओवरऑल ऑरेंज कलर का सरफेस एरिया आएगा। अब सबसे पहले तो हमें इसमें एल का वैल्यू फाइंड करना है। एल का वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? एल इज इक्वल्स टू क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड एच का वैल्यू कितना है? एच इज 6 का स्क्वायर प्लस आर इज, कैपिटल आर इज 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर, इट मीन्स ये होगा 6.25, एंड इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये होगा 42.25 विच इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर, मीन्स एल का वैल्यू कितना होगा? 6.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम इस फॉर्मूले पर सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो एरिया ऑफ ऑरेंज कलर कितना आएगा? पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है, एंड कैपिटल आर इज 2.5 इंटू एल हमने कितना फाइंड किया? 6.5 प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इन दोनों में से हम पाई को कॉमन ले लेंगे और पाई का वैल्यू मैं यहाँ पर 3.14 ले लेती हूँ। कैपिटल आर इज 2.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इज 1.5 का स्क्वायर। इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये आएगा 3.14 इंटू 2.5 इंटू 6.5 प्लस 3.14 इंटू a प्लस बी एंड a माइनस बी करेंगे तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये 4.0 आएगा विच इज इक्वल्स टू 4, एंड a माइनस बी मीन्स 2.5 माइनस 1.5 तो ये आएगा 1। अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 3.14 एंड यहां पर होगा 2.5 इंटू 6.5 प्लस 4, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3.14 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आएगा 5 एंड 12 मीन्स 162, एंड इसमें 16.25 प्लस 4 होगा, एंड ये आएगा 6.14 इंटू इन दोनों का एडिशन करेंगे ये आएगा 20.25, एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस कि ऑरेंज कलर का सरफेस एरिया कितना होगा? 63.585 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसमें एरिया ऑफ येलो कलर निकालेंगे, और येलो कलर किस किस पोर्शन में पेंट किया गया है? ये सिलेंडर पोर्शन में पेंट किया गया है प्लस इसके बेस पोर्शन में पेंट किया गया है, एंड जब इसे हम पेंट करेंगे तो इसमें CSA ऑफ सिलेंडर लेंगे प्लस इसका जो बेस पोर्शन होगा, ये बेस पोर्शन किस शेप का होगा? बेस पोर्शन होगा सर्कल शेप का, यानी इसमें येलो कलर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हमें CSA ऑफ सिलेंडर लेना है, यहां पर हम CSA ऑफ सिलेंडर लेंगे, एंड CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस, एंड बेस क्या है? बेस इज इन सर्कल शेप, और सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें स्मॉल आर और स्मॉल एच लेना है। नाउ नेक्स्ट इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर इज 1.5 इंटू एच हमने कितना फाइंड किया है? 20 प्लस पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 1.5। नाउ नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 3.14 इंटू 1.5, एंड यहां पर 2 एंड 20 ये दोनों बच जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 प्लस इसमें यहां पर 1.5 बचेगा, एंड नाउ नेक्स्ट 3.14 इंटू 1.5 इंटू इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा 41.5, एंड इसका जब हम ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस येलो कलर का एरिया कितना होगा? 195.465 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज Santa runs an industry in a shade which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder. सांता ने एक इंडस्ट्री विजिट किया जिसका शेप कैसा था? इसमें बॉटम पोर्शन में क्यूबॉइड शेप था एंड इसके टॉप पोर्शन में हाफ सिलेंडर सर माउंटेड की गई थी। नाउ नेक्स्ट, if the base of the shade is of the dimension 7 meter into 15 meter, इस इंडस्ट्री का इसका जो बेस है ये 7 मीटर एंड 15 मीटर गिवन है इसका डायमेंशन, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर, और इसके क्यूबॉइड पोर्शन की हाइट कितनी है? 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड।
इसमें हमें बताना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितना एयर होल्ड कर सकता है। तो अगर हमें कैपेसिटी फाइंड करनी हो, किसी भी शेप्स की अगर कैपेसिटी फाइंड करनी हो, तो इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं? इसके लिए हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। हमें इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? अगर हम इस शेप को इस तरह से इंडस्ट्री के अंदर कितना एयर फिल्ड है, अगर इसे फाइंड करना हो, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? इसके लिए हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का हाफ, इन दोनों के वॉल्यूम का सम करना होगा। इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ एयर किस तरह से निकालेंगे? यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें हम सबसे पहले सिलेंडर के डायमेंशंस को निकालेंगे। सिलेंडर के डायमेंशंस को निकालने के लिए अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल है। सिलेंडर के जो सर्कल पोर्शन है इसका डायमीटर बन रहा है यहाँ। इट मीन्स कि इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस इज 7/2 मीटर। एंड अगर इसको ऑब्जर्व करें तो दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, या यू कैन से दैट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इट मीन्स कि h का वैल्यू कितना होगा? 15 मीटर। अब हम इन सारे डायमेंशंस को इसमें पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू B इंटू H प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई R स्क्वायर H। L का वैल्यू क्या है? L इज, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो इसे हम अलग से लिख लेंगे। L इज 15 मीटर, ब्रेथ इज 7 मीटर एंड इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट गिवन है 8 मीटर। इसे हम कैपिटल H ले लेंगे, कैपिटल H। नाउ नेक्स्ट इन वैल्यू को हम पुट कर देंगे। L इज 15 इंटू बेस 7 इंटू हाइट इज 8 प्लस हाफ इंटू पाई 22/7 इंटू R स्क्वायर लेना है। R इज 7/2 एंड इसका स्क्वायर करना है तो इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे इंटू H इज 15। नाउ नेक्स्ट इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 से 22 कैंसिल होगा, 11 एंड 7 से 7 कैंसिल। नाउ नेक्स्ट इन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इंटू 7 प्लस 77 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज 840 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 5 एंड दिस इज 511/4। नाउ नेक्स्ट ये होगा 840 प्लस ये आएगा 288.75 एंड इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा 75 एंड ये होगा 8। नाउ नेक्स्ट ये 11.2875 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने इसमें वॉल्यूम फाइंड किया है। सॉरी ये मीटर क्यूब है तो यहाँ पर होगा 11.2875 मीटर। अभी तक हमने इस शेड के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड किया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्या गिवन है? फर्दर suppose the machinery in the shade occupies a total space of 300 मीटर क्यूब। इसमें हमें सपोज करना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी का टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है? 300 मीटर क्यूब। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ मशीनरी ये कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ मशीनरी इज 300 मीटर क्यूब एंड there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इस शेड के इस इंडस्ट्री के अंदर टोटल 20 वर्कर्स है। एक वर्कर्स 0.08 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, तो 20 वर्कर्स कितने ऑक्युपाई करेंगे? इसके लिए हम 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी हम लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन वर्कर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वन वर्कर इज 0.08 मीटर क्यूब एंड इसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स इज इक्वल्स टू 0.08 इंटू 20 मीटर क्यूब। इट मीन्स ये आएगा 1.60 या यू कैन से दैट 1.6 मीटर क्यूब। इसमें हमें नेक्स्ट बताना है कि देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। इसके बाद अगर
मशीनरी और वर्कर्स, इन दोनों को इस इंडस्ट्री के अंदर, इस शेड के अंदर प्लेस कर दे तो इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने के बाद कितना एयर इसके अंदर फिल्ड होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके माइनस करेंगे। तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे एयर इन द शेड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, या यहां पर हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स। इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर से माइनस कर देंगे, और इसे हमने कितना निकाला था 1128.75 माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी इज, ये है 300 प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स इज 1.6। ना नेक्स्ट ये आएगा 1128.75 माइनस इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये होगा 301.6, एंड इससे इसको माइनस करेंगे पॉइंट, ये आएगा 5, दिस इज 1, एंड यहां पर होगा 7, 2 एंड 8, 827.18 मीटर क्यूब। मीन्स इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को छोड़कर बाकी कितना एयर इस शेड के अंदर बचेगा, ये आएगा 827.15। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।